नमस्कार दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं और योग के माध्यम से स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। इतने दिनों में अब ये प्रमाणित भी हो चुका है। आप लोग बिना समय गवाए हम लोग योग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उंगली मोड़, थोड़ा सा हल्का सा पहले वार्म अप कर लेते हैं और शरीर को वार्म अप करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा वॉकिंग कर लिया जाए तो निस्संदेह थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए। उसमें कहीं कोई वॉकिंग से योग को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारे साथियों को ये मन में दुविधा है कि हम अगर वॉकिंग करते हैं तो योग करें या नहीं करें। वॉकिंग आपका एक अलग है, एक्सरसाइज है, वो भी एक्सरसाइज की श्रेणी में ही आया है और ब्लड सर्कुलेशन होता है। और योग आपका साइंटिफिक पैकेज है, तो निश्चित रूप से वॉकिंग भी थोड़ा करना चाहिए और फिर आप योग के शरण में भी आइए, क्योंकि ये हर एक नस और हर एक पॉइंट पे काम करता है। और वॉकिंग से मात्र आपका ब्लड सर्कुलेशन और शरीर का मूवमेंट होता है, वो भी यदि आप सही तरीक़ा से वॉकिंग कर पा रहे हैं। तो ये रहा उंगली मोड़ और इसके बाद ये टखना को आगे और पीछे करते हैं। फिर ये टखना चक्कर, फिर इसके बाद और फिर हम लोग अर्ध तितली करेंगे। अब ये पूर्ण तितली, शुरुआती दौर में हल्का करके ये एक्सरसाइज करने से आपका पेट संबंधी सभी बीमारियां ठीक रहती है, वायु का भी निष्कासन होता है और बवासीर वगैरह का समस्या नहीं होता है। तो ये हम लोग कर रहा है पैर का एक्सरसाइज। थोड़ा हम लोग 2-4 बार ताली मार देंगे। योग करने के समय आप लोग मन को प्रसन्न रखिए, सारी चिंताएं को समाप्त रखिए और ये वार्म अप किया हुआ हाथ को चेहरा पे सहलाइए खुद को। इसे टच थेरेपी कहा जाता है। हम लोग वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में ये रहा उंगली मोड़, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए,
हाथ को कंधा के सीधा रखना चाहिए। योग के समय मन को स्थिर रखें। जिस अंग का योग किया जा रहा है, मन को उसी जगह पर केंद्रित करें। तो ये गला के एक्सरसाइज के बाद अब हम लोग आँख के एक्सरसाइज पर आ गए हैं। तो ये आपके गोला का एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको कहीं भी जिम में नहीं मिलेगा। ये आँख के को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसे ज़रूर करें। और अब हम लोग आ जाएंगे, करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम लोग पेट के बल पर लेट जाते हैं, तलवा सीधा है और एक अंगूठा दूसरे अंगूठा से सटा हुआ है, हाथ सीने के बगल में। कम से कम 5 बार करें। और यदि आप सुविधा अनुसार अभ्यस्त हैं तो आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने से आपका कमर का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। और आप स्वस्थ बने रहते हैं। अब हम लोग करेंगे शलभासन। इसी लेटे लेटे जो है सो अब हाथ जगह के नीचे चला जाएगा, हल्का सा पुश करेंगे और पैर से आगे का जो पूरा पोर्शन है वो उठेगा।
तो ये रहा शलभासन। और अब हम लोग लेटे लेटे हैं। शलभासन के बाद धनुरासन भी कर लेंगे। धनुरासन वैसे व्यक्ति नहीं करें जिन्हें ऑपरेशन वगैरह हुआ हो या पेट संबंधी कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, तो थोड़ा पेट पर दबाव पड़ेगा। तो ये रहा आपका धनुरासन। और धनुरासन के बाद हम लोग आगे करेंगे मार्जारी आसन। तो ये रहा आपका मार्जारी आसन। मार्जारी आसन के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे आपका ये रीढ़ की हड्डी में लचक आती है, गला का भी ये ठीक रहता है, और आपका शरीर का पोस्चर मेंटेन बना हुआ रहता है। तो ये बहुत स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। और अब हम आगे करेंगे साइकिल चालन। और अब हम लोग करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए हाथ को थोड़ा सा नितंब के नीचे ले आते हैं, हल्का सा, बहुत ही हल्का हल्का सा पुश करेंगे हम लोग पैर को ऊपर उठाने के लिए। आपको जितना डिग्री पर आसानी महसूस हो उतना ही पर पैर को रखें।
ये हम लोग किया अर्धलासन। अब हम पैर का चक्कर करेंगे। अब दोनों पैर का चक्कर करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का चक्कर, और इसके साथ हम लोग इसके आगे हम लोग करेंगे शवासन। अगले 1 मिनट के बाद हम लोग शवासन करेंगे। पहले उठेंगे और फिर हम लोग जोर कर ताली बजाएंगे। अगले वीडियो में शवासन।